हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये पार्ट 7 होगा। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो ज़रूर देखिए उन पार्ट्स को, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें मिलेंगे, और जो आने वाले हैं और जो आ सकते हैं वो सब क्वेश्चन उसके अंदर कवर किए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को किस रूप में जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब उनकी डेथ हो गई थी उसे क्या बोलते हैं? उस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? ये बुद्ध कहलाए थे। इससे पहले इनका क्या नाम हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ करता था। क्या हुआ था? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ था? घर छोड़ने से पहले ये अपने टेरिस पे खड़े हुए थे, तो वहीं पे इन्होंने 3-4 घटनाएं देखी थी अपने जीवन की। ठीक है, इनके पिताजी ने जो है इनका घर से बाहर निकलना बंद किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ज्योतिष ने क्या बोला था? ज्योतिष ने बोला था कि आपका बेटा जो है बड़ा होके क्या बनेगा? एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इस कारण इन्होंने क्या किया था, इनके पिताजी ने, कि इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। तो एक बार ये टेरिस पे खड़े हुए थे अपने, तो वहीं पे इन्होंने 4 घटनाएं देखी थी। पहली घटना कौन सी देखी कि एक बूढ़े आदमी को देखा, यानी इन्होंने सोचा कि इंसान बूढ़ा भी होता है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा किसी की डेथ हो गई तो उसको लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इंसान मरता भी है। इसके साथ ही इन्होंने देखा सन्यासियों को, साधु सन्यासियों को। तो ये चीज़ें देखी इन्होंने, तो इससे क्या हुआ, इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। तो जब इन्होंने घर छोड़ा तो उन्हें क्या बोलता? महाभिनिष्क्रमण बोला गया उस घटना को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ? लुम्बिनी में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया था लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। माता का नाम क्या था इनकी? महामाया। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल का पेड़ था उसके नीचे। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम। अब्दुल कलाम से याद कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो। वाइफ कौन थी इनकी? यशोधरा। ध्यान रखिएगा, वाइफ यशोधरा थी, और मैंने आपको अभी माता बताया था महामाया। ठीक है, आगे चलते हैं। विहार क्वेश्चन आया था सीजीएल में और सीएचएसएल में कि विहार किसे कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? बिहार नहीं, ये विहार है। ठीक है, ये देखिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं, विहार। यह है विहार। चैत्य क्या बोला जाता है? पूजा स्थल को बोला जाता है जहाँ पूजा की जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यानी आरबीआई बोलते हैं जिसे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। आगे देखते हैं। अधिनियम आया था अभी सीएचएसएल और सीजीएल में से किसी एक एग्ज़ाम में आया था कि कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग बना था ये। तो अधिनियम 1934 में बना था ये अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था। इसके द्वारा जो है 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। पहले कहाँ हुआ करता था? कोलकाता में था। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को, तो इसका तब ये कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसको जो है नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो हेडक्वार्टर कहाँ चला गया? मुंबई चला गया, मुंबई में। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले कोलकाता में था। आयोग, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। क्या पूछता है कि किस कमेटी या आयोग की सिफारिश पर जो है ये बना था? क्या? आरबीआई बना था। तो किसके उस पर बना था? हिल्टन यंग कमीशन, याद रखना, भूलना मत। फर्स्ट अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं बात करें पहले भारतीय गवर्नर की, सीडी देशमुख थे हमारे।
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और क्या जानना है इसके बारे में? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर और 1 गवर्नर होते हैं मेन, जो हर साल आपको पता ही है कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 वर्ष होता है गवर्नर का टाइम पीरियड। और इनकी नियुक्ति कौन करता है गवर्नर की? प्रधानमंत्री हमारे, किसके कहने पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर ये करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सारे ही आ चुके हैं वैसे तो। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वित्त वर्ष कब से कब तक होता है आरबीआई का, याद रखना, ठीक है। कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसका आरबीआई का वित्त वर्ष। आरबीआई गवर्नर, क्वेश्चन क्या है अगला देखिए, आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री और पीएम तीनों ही पद पर कौन रह चुके हैं? हमारे मनमोहन सिंह बने थे। कौन बने थे? मनमोहन सिंह, नाम सुना होगा आपने इनका। इनकी एक बुक आई थी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। फेमस बुक है, पूछी भी गई है 2 से 3 बार एग्ज़ाम में, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया हमारा। ये क्वेश्चन है, मेघदूतम किताब जो है किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? कालिदास ने। और कौन कौन से लिखी हैं? मालती माधवम भी बोलते हैं, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम। तीनों की तीनों ही इन्होंने, चारों के चारों इन्होंने लिखी हैं। चारों के चारों कई बार पूछी जा चुकी हैं। आगे चलते हैं और बुक्स देख लेते हैं कि इनके अलावा जो हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। और एक और लिखी है इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। ये भी लिख लेना, एक ये जी है, इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, ये भी इन्होंने लिखी है। बात करते हैं आगे। ये देखिए कुछ और बुक्स लिखी हैं किसने? प्रेमचंद्र ने लिखी हैं। कौन कौन सी? गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। सारी पूछी जा चुकी हैं। सब किसने लिखी हैं? ये प्रेमचंद्र ने लिखी हैं, हमारे प्रेमचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है गीता रहस्य, इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम बीजी तिलक के नाम से भी जानते हैं। किससे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक भी बोलते हैं इन्हें, बीजी और लोकमान्य तिलक या बीजी तिलक। इन्होंने क्या बोला था? 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या बोला था इन्होंने? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनको अशांति का जनक कहा जाता है क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा बहुत किया करते थे। गर्म दल के नेता थे, ठीक है। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कांग्रेस जो है 2 पार्ट में बट गया था। हमारा जो कांग्रेस था, लास्ट क्लास में बताया था वीडियोस में। दोस्तों ना वीडियो देखी हो आपने वो वाली तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे देखने को मिल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो है ये, जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया था, नरम दल और गरम दल बताया था। कौन से ईयर में बटा था ये मुझे बताइएगा आप। चलो मैं बताया था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। वो अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। ईयर मुझे बताइए कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। अशांति का जनक कहा जाता है गरम दल नरम दल में, ये गरम दल के नेता हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं तुगलकनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो को सितार और किसका जनक कहा जाता है? तबले का। किसका? सितार और तबला, सितार और तबले का जनक कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा, यानी 7 राजाओं के राज दरबार में रहा करते थे ये। नेक्स्ट वाइट टाइगर बुक किसने लिखी है? फेवरेट एग्जामिनर की, ये भी 3 से 4 बार आ चुकी है। अरविंद अडिगा जी ने लिखी है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। ये है ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ये तो अभी रिसेंट में ही पूछी गई है, CHSL के एग्ज़ाम में आई थी ये, CHSL के एग्ज़ाम में आई थी। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता का ड्रीम, बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं ये
पलासी की लड़ाई, क्वेश्चन है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पलासी की लड़ाई, ठीक है। कब लड़ी गई थी ये? एग्जैक्ट डेट पूछी गई है एग्जाम में, 23 जून 1757 में। ये लड़ाई जो है हारा जीता कौन था? यही जीत गए थे अंग्रेजों की तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और अपने इंडिया की तरफ से ये सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है हार गए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि ये जो सेनापति था इनका, क्या नाम है इसका? मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था। किसको? सिराजुद्दौला को। सेनापति था इसका, तो इसने जो है अंग्रेज़ों के साथ विलय कर लिया था और बता दिया था अंग्रेज़ों को कि भाई कहाँ से हमला होने वाला है, क्या क्या रणनीति है, सारी कहानी बता दी थी मीर जाफ़र ने। इसको अंग्रेज़ों को क्यों बताई थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बोला था कि हम तुम्हें एक राज्य दे देंगे, एक प्रांत दे देंगे। उस टाइम पे प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांत दे देंगे हम तुम्हें। तो इसलिए इसने क्या किया? धोखा कर दिया और सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद इसे बना दिया गया था बक्सर का युद्ध। ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। बक्सर का भी युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। डेट एग्जैक्ट याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और मीर कासिम के बीच हुआ था, ठीक है। और अंग्रेज थे और मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला भी थे और शाह आलम द्वितीय भी थे। यानी एक तरफ तो ये 3 लोग थे हमारे और दूसरी तरफ अंग्रेज हुआ करते थे, है ना। तो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। देखो फिर भी हार गए थे ये जो है हार गए और ये अंग्रेज़ जो है इसमें जीत गए फिर दोबारा। 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई, ठीक है। मैंने कुछ लड़ाइयाँ बताई थी आपको, जैसे कि चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई, तो उन वीडियोस में ज़रूर देखिएगा उन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? राणा कुंभा, ठीक है। कहाँ कराया गया है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था? राजस्थान में। चित्तौड़ नहीं देगा तो क्या देगा? राजस्थान दे देगा। कब करवाया था? 1448 में करवाया गया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई कुतुब मीनार के बारे में बताया था मैंने आपको। कुतुब मीनार की कई सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको उस वीडियो में। क्या क्या? कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मैंने आपसे पूछा था कि ये बेसिकली 3-4 लोगों ने बनवाया था कुतुब मीनार। कितने लोगों ने? ये आएगा क्वेश्चन मेरा, ठीक है। देखते हैं। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह गौरी का सेनापति था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का सेनापति था ये, और गुलाम भी था, ठीक है। 4 लोगों ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, दूसरा इल्तुतमिश हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया और सिकंदर लोदी हो गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था चौथे बंदे का नाम बताइए लास्ट क्लास में, तो चौथा बंदा ये था, सिकंदर लोदी था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसी ने की थी, तभी से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। कब? 1206 से 1526 तक रहता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से राजा आए थे? देखो याद कर लीजिए, जी के तुसीलो, जी के मैं सही से लिख देता हूँ मैं। कौन कौन से राजा आए थे? देखिए मैं ट्रिक का एक तरीके से ट्रिक कह सकते हैं या फिर याद करने का तरीका कह सकते हैं। जी के तुसीलो, तू सी और लो, ठीक है। 1 मिनट, तुसी लो, ठीक, LO। तो याद कैसे रहेगा? क्या है ये? जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, ठीक है, TU से तुगलक वंश, S से सैयद वंश, L से लोधी वंश, ठीक है। लास्ट क्या कौन सा राजा था? लोधी वंश लास्ट रहा है। उसके बाद कौन सा वंश आ गया था? मुगल वंश आ गया था। इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, कब हुई थी? 1526 में हुई थी, ठीक है, बताया हुआ है आपको मैंने। चलिए, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 तक मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है गुलाम वंश का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। और गुलाम वंश को ममलूक वंश भी बोलते हैं भाई, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ममलूक वंश लिख लेना, नोट कर लेना अलग से, ममलूक, ठीक है। ममलूक वंश भी बोलते हैं गुलाम वंश को। क्या बोलते हैं? ममलूक। थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है तो आप नोट कर लेना,
अपनी लैंग्वेज में लिख के। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 1993 में। किसको? कुतुब मीनार को। किसको? कुतुब मीनार की बात हो रही है, तो 1993 में शामिल किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कैसे हुई थी? पोलो खेलते वक्त हो गई थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसे लाहौर में दफनाया गया था, ये भी बताया था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, सबसे पुराना है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी CGL में आया था। क्या आया था क्वेश्चन कि उसमें पूछा गया था लेडी वेलिंगटन पार्क, ये जो है लेडी वेलिंगटन पार्क जो है, लेडी वेलिंगटन पार्क जो है, इसका पुराना नाम बताइए। पुराना नहीं, हाँ, क्वेश्चन आया था कि लेडी वेलिंगटन पार्क जो है, हाँ, कि पहले किस पार्क को लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से बोलते थे, जाना जाता था? तो किस पार्क को? लोधी गार्डन को। भाई याद रख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी गार्डन दिल्ली में है। लोधी गार्डन जो होंगे लोधी रोड के पास ही है, जहाँ पे CGO कॉम्प्लेक्स है ना, SSC का हेडक्वार्टर है। CGO कॉम्प्लेक्स के पास SSC का हेडक्वार्टर, CGO कॉम्प्लेक्स वहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा ये कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे? उत्तराखंड में पढ़ा हमने। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, और नंदा देवी भी यहीं पे है। नंदा देवी, ये भी दोनों भी नेशनल पार्क हैं, ये दोनों भी यहीं पे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं दर्रे की। दर्रा है एक लिपू लेक दर्रा। ठीक है, भारत, चीन और नेपाल। लिपू लेक दर्रा जो है बेसिकली तीन देशों के में पड़ता है, भारत, चीन और नेपाल में। इसे त्रिजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिजंक्शन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्रिजंक्शन कौन कहलाता है? ये लिपू लेक दर्रा। ठीक है, बात करें उत्तराखंड में IMA है, आपको पता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। लबासना है, इसे तो हर कोई परिचित होगा, जहाँ पे UPSC की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, UPSC में IAS की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी यहीं पे है, ये पूछा गया क्वेश्चन। बांध कौन सा? यहाँ पे टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। काला पानी विवाद जो है किस किस के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। भारत में कौन सी जगह? उत्तराखंड और नेपाल के बीच कहेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में और जानते हैं कि ये जो है 2 देश के साथ सीमा बनाता है, नेपाल और चाइना के साथ बनाता है। वहीं राज्यों की बात करें, कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड को सन 2000 में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से काट के। चिपको आंदोलन की शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई है। कब? 1970 में हुई थी। कहाँ पर है ये? चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। अच्छा, ये शुरुआत की किसने थी? क्या चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? इन्होंने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेधा पाटकर ने की थी, याद कर लेना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। मेधा पाटकर कई बार आ चुका है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियोस ताकि मिल पाए आप सभी को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।